समटाइम एज एन ऑडियंस हमें ना ही कोई ग्रेट विजुअल चाहिए होता है, ना ही हमें कोई वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंस चाहिए होता है और ना ही हमें कोई फैन सर्विस चाहिए होता है। फैन सर्विस शायद चाहिए होता है, बट द पॉइंट इज दैट समटाइम एज एन ऑडियंस हमें ग्रेट स्टोरी चाहिए होता है विद सम टचिंग इमोशनल सीन्स एंड सम लर्निंग्स। एंड रैंकिंग ऑफ किंग एनिमे ने कुछ ऐसा ही डिलीवर किया है जिसे देखने के बाद मैं जरा सा सैड एंड स्पीचलेस हो गया। बट दिस इज नॉट अ रिव्यू। कुछ पूछा सो रैंकिंग ऑफ किंग इज एन एनिमे जिसके वर्ल्ड में डिफरेंट किंगडम्स के किंग्स को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। बट ये चीज स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अच्छा। सो मेनली स्टोरी फोकसेस अराउंड प्रिंस बोजी, जो ना ही बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। बट डिस्पाइट बीइंग फिजिकली चैलेंज ही वांट्स टू बिकम किंग एंड वांट्स टू सर्व हिज किंगडम। लेकिन उसके किंगडम के लोग ही प्रिंस बोजी को एक यूजलेस प्रिंस मानते हैं बिकॉज प्रिंस बोजी हमेशा स्माइल करता रहता है, भले ही उसका कोई मजाक उड़ाए या बेइज्जती करे। एंड दैट्स व्हाई पीपल थिंक्स दैट ही इज अ वियर्ड यूजलेस प्रिंस। पर सच्चाई ये है कि ही जस्ट एक्ट टफ इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल एंड बंद कमरे में वो छुप छुप कर रोता है बिकॉज उसे भी बुरा लगता है, उसे भी हर्ट होता है। 俺本気で言ってんだぜ。俺本気だぜぼっち。सो जनरली किसी एनिमेस के साइड कैरेक्टर अच्छे होते हैं तो किसी एनिमेस में हमें अपनी वाइफू मिल जाती है, बट इस एनिमे में हमें इस साल का बेस्ट मेन कैरेक्टर मिला है। तो एनिमे की शुरुआत में हमें ये पता चल जाता है कि अब मेन कैरेक्टर प्रिंस बोजी इज डेफ एंड म्यूट, जिसकी वजह से हम अपने मेन कैरेक्टर को एक दया भाव के नजरों से देखते हैं। दया भाव के नजरों से देखते हैं कुछ ज्यादा ही सुधिंदी हो गया। एनीवेज इन द फर्स्ट एपिसोड हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा भोला है, मासूम है एंड अकेला है, एंड दैट्स व्हाई ही ट्राई टू बिकम फ्रेंड विद कागे। एंड इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंड विद कागे, कागे काफी फायदा उठाता है प्रिंस बोजी का बिकॉज वो एक प्रिंस है एंड वो काफी भोला भाला बच्चा भी है। बट व्हेन कागे सी बोजीज रियल स्ट्रगल एंड पेन, ही जस्ट फील पिटी फॉर हिम। एंड ये सारा सीन जिस इमोशंस के साथ दिखाया गया है एनिमे में वो काबिले तारीफ है। एंड गेस व्हाट, काबिले तारीफ का हकदार मेरा चैनल भी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। सो एज एन ऑडियंस फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड हम मेन कैरेक्टर बोजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड उसके दुखी होने पर हम भी दुखी होते हैं। बट देन फर्स्ट एपिसोड के लास्ट सीन में कुछ ऐसा होता है, इट जस्ट टोटली ओवरवेल्म मी विद जॉय। एंड यहाँ पर मुझे ये रियलाइज होता है कि फर्स्ट एपिसोड ऑफ रैंकिंग ऑफ किंग एनिमे इज द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन। ぼっちか。ぼっちに王が務まると思うのですか。次の王はやはり俺になるようだ。あなたは今のままで大丈夫です。大丈夫だから。大丈夫よ。あなたは強い子。सो टिल लेटेस्ट एपिसोड मेन कैरेक्टर प्रिंस बोजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी फ्लॉलेस तरीके से हुआ है एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल आल्सो लाइक हिम। बट जो चीज मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी वो था कागी। आई डू रिमेंबर और टैक्सी का वो कैरेक्टर तनाका जिसे पूरा एक एपिसोड दिया गया था उसे अच्छे से समझने के लिए, एंड ठीक ऐसा ही कागे के साथ हुआ है। ही जस्ट गॉट होल वन एपिसोड फॉर हिमसेल्फ एंड वो पूरा एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So if you are thinking that Boji and Kage are only the good characters in this anime, then wait. There are more well written characters in this anime जिन्होंने इस एनिमे को और भी ज़्यादा लाजवाब बनाया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हर कैरेक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है एंड यू विल रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस एनिमे। सो एज एन ऑडियंस एक अच्छी स्टोरी वही है जिसे आप अच्छे से समझ पाओ, स्टोरी के इमोशंस को आप फील कर पाओ एंड स्टोरी के छोटे छोटे मिस्ट्रीज आपको कनेक्टेड रखे स्टोरी से। एंड फॉर मी रैंकिंग ऑफ किंग एनिमे ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। रैंकिंग ऑफ किंग एनिमे ने शुरुआत से ही अपनी स्टोरी एंड कैरेक्टर पर ध्यान दिया है एंड आपको भी ठीक ऐसा ही लगेगा जब आप ये एनिमे देखोगे। एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी देयर इज स्टिल लॉट ऑफ मिस्ट्रीज दैट आई वांट टू नो, एंड इन सब चीजों के बारे में हमें फ्यूचर एपिसोड्स में पता चल जाएगा। सो रैंकिंग ऑफ किंग एनिमे कोई ऐसा एनिमे नहीं है जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे, बट दिस इज वन ऑफ दोस एनिमेज जिसे देखने के बाद आप इस एनिमे को लंबे वक्त के लिए याद रखोगे। एंड लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना ने कहा था जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, या फिर जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, मतलब ऐसा ही कुछ कहा था। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सो ऐसा भी नहीं है कि मैं इस एनिमे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था या फिर जब इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड आया था तो मैंने उसी दिन ही देख लिया। सच बोलूँ तो मुझे इस एनिमे के बारे में पता भी नहीं था एंड आई एम श्योर दैट आपको भी इस एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। इस एनिमे की एनिमेशन आपको डिज्नी के एनिमेटेड शोज की याद दिलाएगी
एंड इट इज सरप्राइजिंग दैट इस एनिमे को विट स्टूडियो ने एनिमेट किया है। मतलब कहाँ अटैक ऑन टाइटन, कहाँ वीवी एंड कहाँ ये एनिमे, बट स्टिल दिस एनिमे इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे फ्रॉम विट स्टूडियो एंड ये चीज इस एनिमे का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप का एनिमेशन इस टाइम पर चल सकता है, लेकिन जब कैरेक्टर एंड स्टोरी अच्छे हो तो एनिमेशन में उतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस एनिमे इज डैम गुड। एंड यहाँ पर मैं विट स्टूडियो की और भी ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ, बिकॉज जिस टाइप का ये मांगा है उसे एनिमे में अडेप्ट करना इज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब, बट खतरों से खेलना तो विट स्टूडियो की आदत है, बिकॉज विट स्टूडियो का एनिमेशन नेक्स्ट लेवल है। सो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इस एनिमे ने मुझे सरप्राइज किया एंड थोड़ा इमोशनल भी। एंड प्रिंस बोजी का एडवेंचर देख के मुझे काफी मजा आया। एंड इन शॉर्ट जस्ट लाइक मेरी तरह ये एनिमे ऑसम है एंड वर्थ वाचिंग है। एंड अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा तो अब कौन सा एनिमे देखना है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में गोजो से भी बड़ा बैडेस कौन था, तो जल्दी से ये वाला वीडियो देख लो। नहीं तो मांगा में इंटरेस्ट रखते हो तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखो। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।